हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में स्टडी करने जा रहे हैं एनसीईआरटी की बुक चैप्टर 7 सप्लीमेंट्री रीडिंग, और उसका फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है द टाइनी टीचर। आपने टीचर तो बहुत देखे होंगे स्टूडेंट्स, लेकिन द टाइनी टीचर, ये टाइनी क्या है? टाइनी का मीनिंग होता है बहुत ही छोटा सा। एक ऐसी भी टीचर है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। लेट वी लर्न अबाउट दिस टीचर। Though so very small, the ant is unbelievably intelligent and hardworking. जो एंट होती है यानी कि जो चींटी होती है वो बहुत ही स्मॉल होती है, फिर भी वो बहुत ही हम विश्वास न कर पाए ऐसी इंटेलिजेंट यानी कि बुद्धिमान और हार्ड वर्किंग होती है। अमोंग द वेरियस काइंड्स द कॉमनेस्ट एंट इज ब्लैक और रेड। जो बहुत सारी एंट पाई जाती है उसमें सबसे ज़्यादा एंट पाई जाती है ब्लैक और रेड कलर की एंट। एंड्स लिव इन कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड एंथिल्स। जो एंड का होम होता है उसको हम बोलते हैं एंथिल्स। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइजेस्ट। आप ऐसे इंसेक्ट यानी कि जो जंतु होता है, इंसेक्ट यानी जंतु, ऐसे इंसेक्ट का नाम बता है जो बहुत ही स्मॉल होता है और सबसे ज़्यादा बुद्धिमान भी होता है। इज इट द फ्लाई? नो इजंट इट। क्या वो मक्खी है? फ्लाई का मीनिंग मक्खी है, नहीं वो मक्खी नहीं है। इज इट द मॉस्कीटो? क्या वो मच्छर है? नो नो नॉट द मॉस्कीटो। देन इट मस्ट बी द वॉर्म। तो अगर दोनों में से कुछ नहीं है तो ये क्या एक वॉर्म यानी कि कीड़ा हो सकता है। नो नन ऑफ दिस, नहीं इसमें से कुछ भी नहीं है। इट इज़ द एंट। ये क्या है? एक एंट है, एक चींटी है। द कॉमनेस्ट सबसे ज़्यादा कॉमन, द स्मॉलेस्ट सबसे छोटी, बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट लेकिन सबसे ज़्यादा बुद्धिमान इंसेक्ट है। द स्टोरी ऑफ एन एंड्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। जो एक एंड की स्टोरी होती है, एक चींटी की स्टोरी, अगर हम पढ़ेंगे तो हमें ऑलमोस्ट अनट्रू यानी कि हम विश्वास नहीं कर पाएंगे ऐसी लगेगी। बट पीपल हैव केप्ट एंड्स एज पेट एंड हैव वॉच देयर डेली बिहेवियर क्लोजली। लेकिन लोगों ने क्या किया कि एंड को बहुत ही नज़दीक से देखा, उनको एक पेट की तरह रखा और बहुत ही नज़दीक से देखा और उनका बिहेवियर को ऑब्जर्व किया। So we know a number of facts about this tiny, hardworking and intelligent creature. So that's why हम ये छोटी हार्डवर्किंग एंड बहुत ही बुद्धिमान जो क्रिएचर है उसके बारे में कुछ तथ्य हम जान पाए। एंड ants uses its feelers और एंटेना टू टॉक टू अदर ants by passing messages through them. ये एंट होती है, वो उनके ऊपर एक दो फीलर्स होते हैं जिसको हम एंटेना भी बोलते हैं। वो दो फीलर्स के जरिए वो एक दूसरे से बात करने की कोशिश करती है। वॉच रो ऑफ एंड्स मूविंग अप और डाउन द वॉल। यहाँ पे एक रो आपको दिखाई देगी, एक तरफ से एंट आ रही है और दूसरी ऑपोजिट साइड से भी कुछ एंट आ रही है। तो जो दो बीच में एंट है वो इस एक दूसरे की एंटेना को यानी कि उसके जो फीलर्स होते हैं उनको टच करती है, यानी कि इस तरह वो बात करती है। ईच एंट ग्रीट्स ऑल दी अदर कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फीलर्स। ये जो चींटियाँ है वो एक दूसरे के एंटेना को टच करके उनको बात करने की कोशिश करती है। देर आर मैनी काइंड्स ऑफ एंड्स। यहाँ पे बहुत सी सारी एंड पाई जाती है। द कॉमनेस्ट अमोंग देम आर द ब्लैक और रेड वंस। लेकिन सबसे सामान्यतः हमें पाई जाती है ब्लैक कलर की एंड और रेड कलर की एंड। वी हैव सीन देम सिंस वी वर चिल्ड्रन बट हैवंट पेड इनफ अटेंशन टू देम। हम जब छोटे थे तब से हम इस चीज़ों को देखते आ रहे हैं, बट हैवंट पेड इनफ अटेंशन टू देम यानी कि हमने उनके तरफ कोई अटेंशन नहीं दिया है, उनके बारीकाई से देखा नहीं है। वेयर डू दे लिव? वो कहाँ पे रहती होगी? इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट और एंथिल्स। उनका जो कंफर्टेबल होम है उसको हम बोलते हैं नेस्ट, अदरवाइज उनको एंथिल्स भी बोला जाता है। ईच हैज़ 100 ऑफ लिटल रूम्स एंड पैसेजेस। हर एक एंथिल्स में बहुत ही सारे रूम्स होते हैं और बहुत ही सारी ऐसी जगह होती है। इन सम ऑफ दिस रूम्स द क्वीन एंट ले एग्स। और उनमें से एक रूम में जो क्वीन एंट होती है, जो रानी एंट होती है, रानी चिट्टी होती है, वो वहाँ पे अंडे रखती है। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस कॉल्ड ग्रब्स। जो दूसरी एंट होती है वो क्या होती है? नर्सरी होती है, यानी कि जो यंग वंस होते हैं, जो छोटे छोटे कोकुन्स और छोटी एंट होती है उनको केयर करती है, वो उनको ग्रब भी बोलते हैं। वर्कर्स हैव देयर
रिजर्व्ड क्वार्टर्स। जो वर्कर्स एंट होती है, वर्कर्स चींटियाँ होती है, उनका अलग सा अपना पैसेज होता है, यानी कि क्वार्टर्स, यानी कि अपना एक अलग रूम होता है। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम सर्चिंग फॉर फूड। उनका काम क्या होता है स्टूडेंट्स? सो वो अपना पूरा समय फूड को सर्च करने में, खाने को सर्च करने में ही लगा देती है। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउसेज फॉर दिस फूड। और कुछ एंथिल्स में ऐसे रूम होते हैं जिसका यूज़ स्टोर हाउस की तरह किया जाता है, वहाँ पे फूड को स्टोर किया जाता है। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स। जो सोल्जर्स एंट होती है, सोल्जर्स चींटियाँ होती है, उनका भी एक अलग रूम होता है। नो वर्कर हैज़ एवर ट्राई टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस। जो वर्कर एंट होती है, वर्कर चींटियाँ, वो कभी भी सोल्जर्स चींटियों के हाउस में जाती नहीं है। नो सोल्जर्स हैव एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड। और जो सोल्जर्स चींटी होती है वो कभी खाना ढूंढने नहीं जाती है। नो वर्कर और नो सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड अ ग्रब। कोई भी अगर वर्कर चींटी होती है, सोल्जर चींटी होती है या फिर क्लीनर चींटी होती है, तो वो कभी भी जो ग्रब होते हैं, जो छोटे छोटे एंड के ग्रब होते हैं, उसको कभी भी वो नुकसान नहीं पहुंचाती। सो यू सी एन एंड्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल। दैट्स वाई स्टूडेंट्स, हमें जो एंड्स की लाइफ होती है, एंड्स का जीवन जो होता है, वो बहुत ही पीसफुल यानी कि शांति भरा लगता है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली। सभी जो एंट होती है वो अपना वर्क बुद्धिमत्ता से और बहुत ही साहसिक तरह से गुजारती है। एंड नेवर फाइट्स विथ ईच अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। और कभी भी अपने ग्रुप के मेंबर से, यानी कि दूसरी चींटियों से कभी भी वो फाइट नहीं करती है। द क्वीन एंट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स। उनमें से जो सबसे ताकतवर एंट होती है उसको क्वीन एंट बोला जाता है, यानी कि रानी एंट, रानी चींटी। वो क्या होती है स्टूडेंट्स को, उसको दो विंग्स होती है, दो पंख होते हैं, विच सी कास्ट ऑफ बिफोर सी बिगिंस टू ले एग्स। और वो उसको जब उड़ने जाती है तब उसको वो लगाती है वहाँ पे। ईच हैज eggs hatch and become grubs. Grubs change into cocoons and cocoons break to bring forth complete ants. जो एग्स होते हैं, जो अंडे होते हैं, उसको हैचिंग करने के बाद वो ग्रब बनते हैं। ग्रब के बाद उनको चेंजिंग आता है कोकुन्स, वो कोकुन्स बनते हैं। और कोकुन्स जब ब्रेक होते हैं कोकुन्स, तो उसमें से छोटी छोटी कंप्लीट एंड्स बाहर आती है। द लाइफ ऑफ एन एंट, Ordinary Ant is the Anthelis book which many of us seldom open. जो लाइफ होती है एक ऑर्डिनरी एंड की, ऑर्डिनरी चिट्टी की, जो एंथिल में रहती है, ये कैसी एक बुक की तरह होती है जिसको हम कभी भी ओपन करते हैं। द क्वीन इज द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। जो क्वीन एंट होती है स्टूडेंट्स, वो जो जितनी भी सारी एंट होती है उसकी क्या है, वो मदर होती है। जो भी पॉपुलेशन है उस सभी की मदर कौन होती है? क्वीन एंट होती है। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स। और उनका जीवन कितना होता है क्वीन एंट का? वो 15 ईयर्स, 15 वर्ष तक जीवित रहती है। इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स ऑल्सो। और उसको पेयर ऑफ विंग्स यानी कि दो पंख भी होते हैं। बट बाइट्स देम ऑफ एंड आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट। लेकिन वो उसको अपने दांतों से काट लेती है जब वो वेडिंग फ्लाइट के लिए जाती है। और जब वो एग रखती है वेडिंग फ्लाइट के बाद आने के बाद, तब उस विंग को अपने आप ही काट देती है। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन हॉट समर डे। और हॉट समर डे यानी कि जो समर का डे होता है उसमें वो फ्लाइट करती है, यानी कि उड़ती है। द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड द गोज आउट टू मीट अ मेल एंट or drawn high up in the air. On its return to earth, it gets rid of its wings and then does nothing but lay eggs. और वो जब क्वीन एंट होती है, वो अपने नेस्ट को छोड़कर जो मेल एंट होती है, मेल चींटी होती है, उसके साथ वो वेडिंग फ्लाइट पे जाती है हवा में। और फिर जब वो रिटर्न होती है तो वो अपने विंग्स को काट देते हैं। गेट रिड्स ऑफ इट्स विंग, यानी कि वो अपनी विंग्स से छुटकारा पा लेती है। और फिर वापस वो अपनी एंथिल में आके कुछ करती नहीं है, लेकिन ले एग्स करती है, यानी कि वो अंडे रखती है। एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट। थोड़े दिन के बाद
एग्स हैच यानी कि एग्स में से ग्रब बनते हैं। सोल्जर्स गार्ड देम, सोल्जर्स एंड सोल्जर्स चींटी होती है वो उनको गार्ड करती है यानी उनको सुरक्षा देती है। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम, जो वर्कर्स चींटी होती है उनको फीड कराती है यानी कि यहाँ से वहाँ ले जाती है और उनको थोड़ा फीडिंग देती है, और क्लीन देम ऑल्सो, उनको स्वच्छ भी रखती है। एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन, और उनको डेली रूटीन पे यानी कि हर रोज़ उनको एयरिंग यानी कि स्वच्छ हवा लेने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, और सनशाइन जो सूर्य का प्रकाश है वो मिल सके उसके लिए उनको बाहर भी ले जाती है। 2 और 3 वीक्स लेटर, जो 2 और 3 वीक्स होते हैं उसके बाद ग्रब्स बिकम कोकुन्स, ग्रब्स जो होते हैं वो कोकुन्स में परिवर्तित होती है। एंड लाइव विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 वीक्स मोर, और 3 वीक्स ज़्यादा वो रहते हैं विदाउट कुछ एक्टिविटी किए बिना और विदाउट कुछ खाए बिना। देन द कोकुन्स ब्रेक एंड द परफेक्ट एंड्स अपीयर, और उसके बाद कोकुन जो होता है वो ब्रेक होता है और उसमें से आपको छोटी छोटी चींटियाँ नज़र आती है। यहाँ पे इस इमेज में आप पिक्चर में देख सकते हैं कोकुन जब ब्रेक होता है तो उसमें से छोटी अंट बाहर आती है। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग, जब एंट बाहर आती है तो उसका टाइम क्या होता है स्टूडेंट्स, उनको टीचिंग करना होता है और उनको कुछ ट्रेनिंग भी दी जाती है। न्यू एंड्स लर्न देयर ड्यूटीज फ्रॉम ओल्ड एंड एज वर्कर, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स एक्सेट्रा। जो नई नई इस दुनिया में जो छोटी एंट आती है चींटियाँ, उनको क्या क्या काम करना होता है, तो उनको वर्कर्स की तरह काम करना होता है, उनको सोल्जर्स बनना होता है, कुछ एंट होती है वो बिल्डर्स बनती है, कुछ क्लीनर्स बनती है, ऐसे ही काम उनको दिए जाते हैं। आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग द स्मॉल एंड्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क, और कुछ वीक्स ट्रेनिंग लेने के बाद जो छोटी चींटियाँ होती है वो इस नई दुनिया में अपने काम को करने के लिए रेडी हो जाती है। An anthill is a home not only for ants but also for some other creatures. जो एंथिल होता है वो सिर्फ एंट यानी कि चींटियों का ही रहना नहीं होता है, चींटियों का ही होम नहीं होता है, उनमें दूसरे भी कुछ क्रिएचर्स रहते हैं। बीटल्स यानी कि भंवरा जिसको हम बोलते हैं, लेजर ब्रीड्स ऑफ एंट्स यानी कि लेजर ब्रीड्स यानी कि 2 तरह की एंट नॉर्मली पाई जाती है, रेड और ब्लैक, लेकिन दूसरी तरह की भी कई ज़्यादा होती है, ऐसे भी एंट हमें वहाँ पे देखने को मिलती है। एंड द ग्रीन फ्लाई भी हमें वहाँ पे देखने को मिलता है। वाई डू एंट्स वॉन्ट दिस एलियन क्रिएचर्स टू लिव इन देयर नेस्ट, क्यों ये जो एंट होती है ये ऐसे क्रिएचर्स, एलियन क्रिएचर्स यानी कि बाहर से आए हुए क्रिएचर्स यानी कि जीव जंतु को अपने नेस्ट में, अपने एंथिल में जगह देती है रहने के लिए, फॉर सेवरल रीजन्स, वहाँ पे भी बहुत सारे रीजन्स है। सम गिव ऑफ स्मेल प्लीजेंट टू द एंड सेंसेस, जो कुछ क्रिएचर्स होते हैं वो चींटियों को कुछ अच्छी सुवास देते हैं, कुछ अच्छे सेंस देते हैं। अदर्स गिव स्वीट जूसेस, जो अदर्स होते हैं वो उनको कुछ जूस देते हैं, कुछ रस देते हैं। एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्ले थिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स, और कुछ ऐसे होते हैं जो एंट उनको पालती है, जैसे हम कैट और डॉग्स को पालते हैं ऐसे ही एंट्स भी, चींटियाँ भी ऐसे कुछ क्रिएचर उनके एंथिल्स में पालते हैं। द ग्रीन फ्लाई इज़ द एंड्स काउ, जो ग्रीन फ्लाई होती है वो क्या है, एंड्स की काउ यानी कि चींटियों की एक गाय की तरह रहती है। द एंड्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क विथ अ टच ऑफ देयर एंटेना, जो ये ग्रीन फ्लाई होती है उनको एंड वो एंड को हनी ड्यू देती है। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ, और जैसे हम काऊ को मिल्क करते हैं, काऊ में से गाय में से जो दूध निकालते हैं, वैसे ही तरह ये जो ग्रीन फ्लाई होती है वो एंड को जूस देती है, हनी ड्यू देती है। हैव ह्यूमंस लर्नड एज मच एज एंड्स हैव, क्या हम आदमी जो है होता है
वो क्या एंड्स की तरह कुछ लर्न कर पाएगा? परहैप्स दे हैव बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग्स टू गुड यूज़। हम जो ह्यूमन बीइंग्स है हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन हम अपनी लर्निंग को अच्छी तरह यूज़ नहीं करते हैं। दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर। हम ये जो टाइनी टीचर है, जो बहुत ही छोटा सा एक टीचर है, उसकी तरफ से भी उसके द्वारा हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, यानी कि हमारी क्या ड्यूटी है, हमारे डिसिप्लिन क्या है वो हम सीख सकते हैं। क्लीनलीनेस यानी कि स्वच्छता हम सीख सकते हैं। केयर फॉर द यंग वंस, हम छोटे लोगों को कैसे केयर कर सकते हैं। एंड अबव ऑल अ फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव। और ऊपर जो दिए गए वो सभी की उपरांत भी हम हमारी जो मदर लैंड है, ओके, हमारी जो मातृभूमि है, हम उसके प्रति कैसे लॉयल रहे वे भी हम सीख सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हाँ, यहाँ पे हमने इस चैप्टर को फिनिश किया है। दूसरे वीडियो में हम इस चैप्टर के सभी एक्सरसाइज को लर्न करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।